27 जून को मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा झुंझुनू में होने वाले समारोह में 88.44 लाख लाभार्थियों के खाते में 1038.55 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के जरिए सीधा भेजेंगे। इसे लेकर सीएस सुधांशु पंत ने सचिवालय में बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से संवाद के लिए महिलाएं, वृद्ध, ग्रामीण और शहरी पेंशनर जैसी श्रेणियां बनाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल पर एलईडी लगाए जाने के साथ सोशल मीडिया से वेबकास्टिंग की जाए। मुख्यमंत्री झुंझुनू जिला मुख्यालय में 27 जून को आयोजित होने वाले डीबीटी कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का लाभार्थियों के खाते में सीधा ट्रांसफर करेंगे। उदयपुर के गोगुंदा के सेमटाल से श्री गुरु पुष्कर तीर्थ पावन धाम पर असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया पहुंचे, जहां उन्होंने जैन संत आचार्य विजय अभयदेव सुरीश्वर महाराज और आचार्य मोक्ष रत्न सुरीश्वर महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। राज्यपाल गोगुंदा के पुष्कर तीर्थ पावन धाम पहुंचे, जहां पावन धाम के सदस्य देवेंद्र कुमार और गोगुंदा के गोपाल लोढ़ा ने तिलक लगाकर मेवाड़ी पगड़ी, माला और शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद मंगल पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले के उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली, उप प्रधान लक्ष्मण सिंह झाला, बीजेपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जैन समाज के लोग मौजूद रहे। राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक नेहा गिरी ने सांगनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजना के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा भी लिया। इस दौरान दवाओं के कार्टन खुले में रखे होने पर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एस दायमा को नोटिस देकर जवाब मांगा। नेहा गिरी ने कहा कि राज्य सरकार संकल्पित भाव के साथ मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का संचालन कर रही है। ऐसे में दवाओं का भंडारण और दवाओं की उपलब्धता में किसी तरह की लापरवाही ना हो। प्रबंध निदेशक ने फार्मासिस्ट एवं अन्य कार्मिकों से दवाओं की उपलब्धता, मांग एवं आपूर्ति की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। प्रबंध निदेशक ने स्वास्थ्य केंद्र की जांच मशीनों का भी निरीक्षण किया। साथ ही मशीनों का नियमित मेंटेनेंस सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान RMRSCL की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर कल्पना व्यास, BCMO डॉक्टर एस दायमा, PMO डॉक्टर मुनेश जैन, प्रभारी अधिकारी जिला औषधि भंडार गृह जयपुर द्वितीय डॉक्टर गजेंद्र सोयल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बारां जिले के अंता विधायक कंवरलाल मीणा अंता विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है, जहां उन्होंने विधानसभा की पालसावा ग्राम पंचायत में करोड़ों की लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया, जिसमें खचराना खुर्द से टाडा बिजोरा तक सड़क निर्माण, टाड़ी खेड़ा से डाबरी काकाजी तक सड़क निर्माण कार्य, पलसावा में पशु चिकित्सालय का निर्माण, शमशान घाट की पुलिया निर्माण और बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया। इससे पूर्व सरपंच ललिता मीणा और बीजेपी नेता मनोज मीणा ने ग्रामीणों के साथ विधायक कंवरलाल मीणा का 21 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान विधायक कंवरलाल मीणा ने कहा कि क्षेत्र का विकास करना मेरी पहली प्राथमिकता है। उन्नीस सौ 75 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से देश में आपातकाल घोषित किया गया था। उस आपातकाल में किसका विरोध कर जेल गए लोकतंत्र सेनानियों का प्रदेश की वचनलाल सरकार सम्मान कर रही है। लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में झुंझुनू के सूरजगढ़ कस्बे के 5 लोकतंत्र सेनानियों सहित 37 लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया जाएगा। आपको बता दें कि सूरजगढ़ के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और दवा व्यवसायी सज्जन अग्रवाल, गोपीराम कानोडिया, महेश शर्मा, सुभाष खेतान और रमेश अग्रवाल का सम्मान मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा करेंगे। लोकतंत्र सेनानी सज्जन अग्रवाल ने आपातकाल को लेकर अपने अनुभव भी साझा किए। बड़ा हर्ष का विषय है, श्रीमान मुख्यमंत्री द्वारा लोकतंत्र सेनानी का सम्मान तारीख 25/6 को किया जा रहा है, जो कि वो जयपुर में होगा। और ये हमारे ज़िले के टोटल मिलाकर 45 आदमी है, जिसमें 36 पुरुष है, 8 महिलाएं हैं। उनका सबका सम्मान होगा। सूरजगढ़ के मैं हूँ सज्जन अग्रवाल, मेरे साथ में 4 और थे, उनका भी सम्मान होगा। तो मैं उस समय हम लोग जेल गए थे 1975 में,
और अफसर जेल में रहे थे और हमने इसके लिए युद्ध किया था, संघर्ष किया था। जैसलमेर में सहकारी बैंक के अधिकारियों और व्यवस्थापकों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद अब रुद्र रूप लेता नजर आ रहा है। व्यवस्थापकों ने सहकारी बैंक के आगे धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। व्यवस्थापकों का कहना है कि राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ जैसलमेर इकाई द्वारा 19 जनवरी से अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है और इसके कारण किसानों का भुगतान रोक दिया गया। प्रबंध निदेशक की हठधर्मिता के चलते समस्त जिले के किसानों में नाराजगी व्याप्त है। धरना देने वाले व्यवस्थापक का कहना है कि अगर समय रहते हमारी मांगी नहीं मानी गई तो कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। 20 सूत्री मांगों को लेकर 19 जनवरी 2024 से अनिश्चितकालीन व्यवस्थापकों द्वारा हड़ताल की गई है, जिसके संबंध में बीसी भुगतान किसानों का रोका गया है। प्रबंध निर्देशक की हठ निर्भरता के कारण पूरे जिले में किसानों का रोष है और जैसलमेर जिले की जीसीएस में एसबी अकाउंट में अध्यक्ष और व्यवस्थापक की बिना अनुमति राशि उठाई गई है, जिसका आज दिन तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। किसानों की बढ़ोतरी 10 या 15% राशि नहीं मिल रही है। किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बैंक द्वारा हिस्सा राशि बैंक द्वारा लंबित प्रकरण है, जिसका आज दिनांक तक कोई हमारे को जवाब नहीं दिया जा रहा है। हमारी 19/1/2024 को 20 सूत्री मांगों को लेकर हमें ज्ञापन दिया गया था। उसके बावजूद आज दिनांक तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और हमारे भाई जो आप देख रहे हो बड़ी तादाद में जैसलमेर सहकारी समिति से आए हैं और उनकी मांगों को अभी तक सुना नहीं गया है। भाइयों को टॉर्चर किया जा रहा है, मानसिक संतुलन उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी सरकार से यही गुहार है कि हमारी मांगे मानो, अन्यथा हम दूसरा जो हमारा स्टेप है जैसे अनशन है अनशन करेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे का जोधपुर रेलवे 142 साल का हो गया। 142 सालों पहले 24 जून 1882 को जोधपुर रेलवे पर पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन के बीच पहली बार स्टीम इंजन से ट्रेन चलना प्रारंभ हुई। इस उपलक्ष्य में जोधपुर मंडल पर डीआरएम ऑफिस सभागार में जोधपुर के रियासतकालीन रेलवे के छायाचित्रों से जुड़ी अतीत के जोधपुर से बेहतर वर्तमान का निर्माण और इससे भविष्य के लिए प्रेरणा विषय पर चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखने बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी उमड़े। विश्व शांति और सद्भावना अभियानकर्ता भूतपूर्व रेल कर्मचारी राजेंद्र सिंह गहलोत की लगाई गई चित्र प्रदर्शनी का डीआरएम पंकज कुमार सिंह, कर्नल एस नेगी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में रियासतकालीन जोधपुर रेलवे से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदर्शित की गई, जो प्रशंसनीय है। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को जोधपुर रेलवे के स्थापना दिवस की बधाई दी गई। जोधपुर रेल है, वो जोधपुर रेल इंडिपेंडेंस से पहले कैसा था, उस समय के सारे जो फोटोग्राफ्स हैं और कुछ लेख हैं वो भी इस प्रदर्शनी में लगाई गई, दिखाया गया। और यहाँ पर पूरे और ये ऐसा कहा जाता है कि ये जोधपुर रेल की आज स्थापना दिवस है, तो मैं एक बार बधाई भी देता हूँ। और ये जो एग्जीबिशन लगाया है ये हमारे डीआरएम ऑफिस के अंदर में सभी लोगों ने देखा, इनफैक्ट हम लोगों ने भी देखा और बहुत सारी नई जानकारियाँ मिली हम लोगों को कि किस तरीके से रेल चलता था और किस तरीके से रेल एक माध्यम था इस डिजर्ट में। नागौर शहर के नवीन सोनी हत्या मामले में कलेक्ट्रेट पर स्वर्णकार समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित से हुई वार्ता में लोगों ने बताया कि आरोपियों ने षड्यंत्र पूर्वक वारदात की, साथ ही कोतवाली थाने में नवीन के साथ मारपीट की घटना की रिपोर्ट दी थी, मगर कोतवाली पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अब नवीन के उपचार के दौरान मृत्यु होने पर दोषी पुलिस कार्मिकों पर कार्रवाई की मांग उठाई गई। धरनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार, एएसपी नेमीचंद, सीओ नारायण बाजिया, सीओ उमेद सिंह, सीआई अजय कुमार, एसआई स्वागत ने वार्ता की और स्वर्णकार समाज और परिजनों को पुलिस ने कार्रवाई का ठोस आश्वासन दिया। वहीं हत्या मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। आरोप कुछ नहीं था सर, मारपीट हुई थी, उसको धोखे से मारा गया दुकान के बाहर आके, और लूटमार भी हुई थी उसके साथ में। मांग तो हमें न्याय चाहिए, उनको जो आरोपी थे उनको जल्द से जल्द पकड़ के उनकी सजा हो, और जो साथ में 1-2 साथ में पुलिस वाले थे उनको भी कार्रवाई हो उनके साथ भी। आज सुबह सूचना मिली हॉस्पिटल से कि उसकी डेथ हो गई, तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को तो अभी तक अरेस्ट भी कर लिया है और बाकी भी जो अन्य नाम है पुलिस ने आइडेंटिफाई सबको कर लिया है अपनी इन्वेस्टिगेशन से, और उनके पीछे अपनी टीम लगी हुई है और जल्दी से जल्दी उन सबको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाकी इन लोगों ने अपने ज्ञापन दिया है, जो इन्होंने अपनी पीड़ा रखी है डीएम साहब के सामने रखी है, उन सबका निराकरण होगा। जो भी जिस भी स्तर के ऊपर कुछ गलत हुआ है तो सख्त से सख्त उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी।
15 जिलों में तरल नाइट्रोजन परिवहन के लिए राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड निदेशालय की तरफ से 15 वाहनों को खरीदा गया, जिन्हें गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री कुमावत ने बताया कि पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कार्य के लिए तरल नाइट्रोजन के परिवहन और वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ और सुगम बनाने के लिए इन वाहनों की खरीद की गई। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत भीलवाड़ा, नागौर, कुचामन सिटी, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, पाली, जालोर, सिरोही, चूरू, जयपुर और दौसा जिलों को ये वाहन उपलब्ध करवाए गए। इन वाहनों की खरीद से विभागीय कर्मचारियों को ज्यादा वजन उठाने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। वहीं पशु चिकित्सा मोबाइल यूनिट की शिकायतों के प्रश्न पर जोराराम कुमावत ने कहा कि इसके लिए जल्द ही कॉल सेंटर पशुपालन विभाग की तरफ से शुरू किए जाएंगे, जिन पर शिकायत मिलने पर पशुपालक के घर पहुंचकर मोबाइल यूनिट पशु का इलाज कर सके। निश्चित रूप से ये लंबे समय से पशुपालन विभाग का प्रयास था कि ये ऐसे वाहन खरीदे और वहाँ नीचे तक तकलीफ होती थी, किराए के वाहन ला कर के उन पहुँचाने की व्यवस्था रोज़ करनी पड़ती थी। तो अभी मैं डिपार्टमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो प्रयास था, लंबा प्रयास था, वो आज सफलता के रूप में इन्होंने शुरुआत की है और अब ये नीचे 15 जिलों में आज ये वाहन पहुंच जाएंगे। बाकी भी ये तो धीरे धीरे करके सभी जिलों में पहुंचाएंगे और इनका नीचे तक जो सेंटर है वहां तक ये नाइट्रोजन गैस पहुंचाने के लिए अब सुविधाजनक विभाग को ये सुविधा मिल जाएगी। विश्व पटल पर पर्यटन के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान रखने वाले उदयपुर शहर के लिए सोमवार का दिन मानो सौगातों भरा रहा। लेक सिटी को वन विभाग की तरफ से विभिन्न विकास कार्यों और नवाचारों की सौगात मिली। असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया और प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने शहर में बटरफ्लाई पार्क, चिल्ड्रंस एडवेंचर जोन, इको टूरिज्म एडवेंचर जोन, लवकुश वाटिका का उद्घाटन किया और उबेश्वर महादेव में जल संरक्षण संचराएं, होर्डिंग्स एरिया के साथ ही सज्जनगढ़ में लॉयन सफारी का शुभारंभ भी किया। यहाँ के लोगों ने भी पेड़ों में रुचि ली। कई इंडस्ट्री वाले ऐसे हैं जिन्होंने गोद ले रखा है, किसी ने पार्क गोद ले रखा है, किसी ने जंगल गोद ले रखा है, किसी ने कोई सड़क गोद ले रखी है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है। तो सच में ये जो परिणाम आया है वो सबके सहयोग से आया है, कोई अकेले हमारे कारण से नहीं आया। ये उदयपुर की बहुत बड़ी विशेषता रही है और सबने मिलकर के काम करने का प्रयास किया। हम एमएलए अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं भले ही, लेकिन उदयपुर के विकास के लिए सबको साथ लेकर और सबने साथ मिलकर के काम किया है। इसलिए हमारे यहाँ कभी भी डीएमएफसी के पैसे के वितरण में कभी झगड़ा नहीं हुआ। हमने सबको बराबर करने का प्रयास किया, जो चाहे उनके क्षेत्र में विकास करे। जहाँ माइंस अधिक है उनको ज़्यादा पैसा दिया, जिनके माइंस नहीं है उनको हमने कम पैसा दिया। उद्घाटन कार्यक्रम और शिलान्यास कार्यक्रम के माध्यम से मैंने ये देखा और सीखा कि काम के प्रति लगनता और काम को किस प्रकार से समर्पण भाव से किया जाए। यदि वो सीखना हो तो आदरणीय गुलाब जी भाई साहब से हम सब लोग सीख सकते हैं। जिस प्रकार का वातावरण पूरे उदयपुर शहर में देखा, इतनी ग्रीनरी, और जब मैं उदयपुर आया तो मुझे ज्यादातर लोगों ने ये बताया कि 2000 पौधे भाई साहब ने जब लगवाए थे, 2500 पौधे भाई साहब ने जब लगवाए थे, और उसके पौधे जो लगाए हुए आपके नेतृत्व में जो पौधे लगे आज वो पेड़ बन करके खड़े हुए हैं। निश्चित रूप से आज बहुत कुछ सीखने का मुझे आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मिला और मैं तो एक ही विश्वास आपको दे सकता हूं भाई साहब कि आपने जो विश्वास अपने इस बालक पर व्यक्त किया है, आने वाले समय में मैं जो भी जिम्मेवारी पर रहूंगा, आपके नेतृत्व में जो कुछ भी सीखा है उसको फलीभूत करके आपको दिखाऊंगा।